गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूट्रीविजन। आप लोग कैसे हो? तो आज हम एक इम्पोर्टेंट न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्या होती है? वो है एक मसल वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है जो मसल मास या मसल से प्रोड्यूस होती है एंड किडनी के थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से निकल जाती है और एक्सक्रीट आउट हो जाती है। सो बट इफ द क्रिएटिनिन लेवल गेट्स हायर, मतलब किडनी प्रॉब्लम्स का वो इंडिकेशन। तो किन फैक्टर्स पे क्रिएटिनिन लेवल हाई होने का चांसेस होता है या डिपेंड करता है, अब हम पहले वो देखेंगे। So let's move forward with the video without wasting much time and get ready with the new factors of learning about increasing the creatinine. The first factor is muscle mass. Creatinine depends on muscle mass. जितना ज्यादा muscle mass होंगे उतना ज्यादा creatinine होंगे। तो मेल्स के अनुसार, मेल्स के कंपैरिजन से फीमेल में या फीमेल के कंपैरिजन से मेल्स में ज्यादा क्रिएटिनिन होने का चांसेस रहता है बिकॉज उनका मसल मास ज्यादा रहता है। सेकेंड फैक्टर जो है वो है एज। एज कैसे होती है? जैसे जैसे आपका एज बढ़ती है आपका मसल मास कम होती है, उससे आपका क्रिएटिनिन लेवल्स भी कम होती है। बट एज बढ़ने के टाइम आपका जो किडनी का फंक्शन है वो भी कम होता जाता है, तो इससे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। थर्ड जो फैक्टर है आपका वो है डाइट। अगर डाइट में आपका प्रोटीन क्वांटिटी या प्रोटीन सोर्सेज बहुत ज्यादा है, यानी कि मीट पोर्शन ज्यादा होती है, तो उससे भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ती है। मतलब मीट में होती है क्रिएटिन एंड वो जो जब बॉडी में आपका जाता है वो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपका फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। जब आप इंटेंस एक्सरसाइज लेवल एक्सरसाइज करते हो तो मसल ब्रेकडाउन होती है, मसल ब्रेकडाउन से भी टेम्पररी क्रिएटिनिन लेवल्स आपका बढ़ती है। आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है आपका डिहाइड्रेशन। अगर आप डिहाइड्रेटेड होते हो, पानी ज्यादा नहीं पीते हो, तभी भी आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाती है बिकॉज बॉडी में अगर फ्लूइड्स कम होंगे तो क्रिएटिनिन को वो डाइल्यूट नहीं कर सकेंगे एंड उससे टेम्परेरी आपका क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ेगा। सिक्स पॉइंट जो है वो किडनी फंक्शन। अगर आपका किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो ऑफकोर्स ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। सेवेंथ पॉइंट जो है वो है मेडिकेशन। अगर आप हाई डोसेज मेडिकेशन जैसे कि एंटीबायोटिक, एसीई इनहिबिटर्स या फिर NSAIDs ले रहे हो तो उससे क्या होता है, वो किडनी फंक्शन को इफेक्ट करती है एंड दैट इफेक्ट्स द क्रिएटिनिन लेवल्स, उससे क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ जाती है। अगर आपको 8th पॉइंट जो है वो है क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सब सच कुछ डिजीजेस है या फिर किडनी फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होता है किडनी फंक्शन इम्पेयर होती है एंड द क्रिएटिनिन लेवल गेट्स इंक्रीज लगता है। ये था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल से अफेक्ट करता है, क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ाता है इस सब फैक्टर्स के कारण। तो प्लीज ध्यान रखें एंड अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल सब बढ़ा हुआ देखते हैं, कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ आप कंसल्ट करें। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। So the next part of the video comprises कि अगर क्रिएटिनिन लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाती है तो आप उसे कैसे पता लगाएंगे, आपका इंडिकेशन क्या होगा। फर्स्ट इंडिकेशन ये होगा कि नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगर आपका किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, प्रॉपर फंक्शन नहीं है, तो आपको वॉमिटिंग फील हो सकती है, नोजियाटिक फील हो सकती है, आपका आप थोड़ा चक्कर आ सकता है, ये सब कुछ फील हो सकता है। सेकंड आपका जो है वो है मसल वीकनेस। आपका अगर क्रिएटिनिन लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो आपका मसल बहुत वीक फील करेगा एंड ऑल्सो यू विल फील ऑल्सो वीकर, सो आपको काम करने की ताकत नहीं करनी। थर्ड पॉइंट इज आपका जो बॉडी है वो स्वेलिंग हो सकता है बॉडी में। आप बॉडी में मतलब एक एक पार्ट्स फूल सकता है जैसे कि एंकल्स, लेग, आपका हैंड्स, ये सब पार्ट जब आपका स्वेलिंग हो रहा है मतलब आपका ये इंडिकेशन है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल्स बॉडी में बढ़ा हुआ है। फोर्थ पॉइंट इज आपका यूरिन चेंजेस, यूरिन कलर या अमाउंट में चेंजेस हो सकता है। कलर में भी थोड़ा पेलिश, येलोइश ऐसा कुछ चेंजेस आप देखेंगे एंड ऑल्सो यू कैन सी कि आप जितना नॉर्मली यूरिनेट करते हो उससे कम जब कर रहे हो
that means the creatinine level can also be higher in the body. हाई क्रिएटिनिन लेवल से आपका हेडेक भी हो सकता है। हेडेक होने से आपको पता चलेगा कि बहुत डिजीनेस फील कर रहे हो, चक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ भी फीलिंग हो सकता है हाई क्रिएटिनिन लेवल होने से। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिपेशन या डाइजेस्टिव इश्यूज प्रॉब्लम, जीआई प्रॉब्लम। आपका क्रिएटिनिन लेवल्स हाई होने से, किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं होने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये था कुछ इंडिकेशन या ये था कुछ फैक्टर्स जो आपको पता लगाएंगे। आप एक नॉर्मल इंसान होने से भी पता लगा सकते हो कि ये फैक्टर्स एक ही फैक्टर नहीं, अगर आपको 2-3 फैक्टर एक साथ 1 by 1 फॉलोइंग में हो रहा है तो आप पता लगा सकते हो कि आप बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बना हुआ है। Now moving forward with the video, I will take you to the last part जो आप सुनने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि कैसे हम क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ा हुआ है कैसे हम उसको कंट्रोल करें। ऑफकोर्स मेडिसिन तो डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, बट एज अ डाइटिशियन आई कैन रिकमेंड यू सम नेचुरल फैक्टर्स। कुछ नेचुरल चीजें आप अपने लाइफ में, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि आप क्रिएटिनिन लेवल धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में आ जाए। फर्स्ट इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हम लोग एक फर्स्ट फैक्टर हम लोग जो जाने थे वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से क्रिएटिनिन लेवल बॉडी में बढ़ती है। तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करने से क्या फायदा होती है? किडनी को हेल्प मिलता है आपका वेस्ट फिल्टर आउट करने। तो जब वेस्ट फिल्टर आउट वो करते हैं, ऑफ कोर्स क्रिएटिनिन इज अ केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट, वो जब फिल्टर आउट करते हैं धीरे धीरे आपका क्रिएटिनिन लेवल भी कम होते जाता है। सेकेंड आपका जो कंट्रोल टिप है या फिर टिप टू कंट्रोल क्रिएटिनिन है वो है लिमिट प्रोटीन इनटेक। आप मेनली नॉर्मली दाल वगैरह आप तो ले ही सकते हो, नॉर्मल सोयाबीन ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, ये सब तो प्रोटीन इनटेक ऑफकोर्स है, बट जो एनिमल प्रोटीन है थोड़ा लीन मीट लीन साइज पे हम लोग को जाना होगा। हम लोग एकदम से एनिमल प्रोटीन ये सब नहीं ले सकते, एकदम से एनिमल प्रोटीन लेंगे तो उससे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। तो एनिमल प्रोटीन को अगर हम लोग कम करें अपने डाइट में से, देन वी कैन सी क्रिएटिनिन लेवल्स भी धीरे धीरे कम। नॉर्मली व्हाट यू कैन टेक, अगर आप मीट सोर्सेज या एनिमल सोर्सेज ज्यादा लेते हो, आप फिश ले सकते हो इंस्टेड ऑफ हैविंग सम मीट। सो दैट विल बी हेल्पिंग इन बूस्टिंग अप द ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड आपका क्रिएटिनिन लेवल्स को भी कम रखते हैं। थर्ड पॉइंट इज लो सोडियम डाइट। जितना आप लो सोडियम डाइट रखोगे, सॉल्ट इंटेक कम रखोगे, टेबल सॉल्ट एकदम लो रखोगे, जस्ट ऐड सॉल्ट whichever is used in the cooking पर्पस में जितना यूज हो रहा है उतना ही आप सॉल्ट कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। कच्चा सॉल्ट कभी भी मत लीजिए, टेबल सॉल्ट को पूरी अवॉइड कीजिए, तभी आप देखोगे आपका क्रिएटिनिन लेवल धीरे धीरे कम। एंड ऑल्सो द फोर्थ पॉइंट इज ईट मोर फाइबर रिच फूड। फाइबर रिच फूड लेने से क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन आपका कम होगा, किडनी फंक्शन आपका प्रॉपर होगी, वेजिटेबल्स, ग्रेन, दाल, पल्सेस ये सब आप ले सकते हो। इससे क्या होगा? जितना आप फाइबर रिच फूड ले रहे हो उससे आपका बॉडी का जो लाइक गट इश्यूज है, गट हेल्थ है, वो धीरे धीरे ठीक होते रहेंगे। देन ऑल्सो द थिंग इज प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, केन फूड, ये सब थोड़ा कम अपने डाइट में या अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए। मैं बोलूँगी पूरी अवॉइड करिए। नॉर्मली घर का बना हुआ खाना खाइए, शुगरी फूड ज्यादा ना खाइए, उससे क्या होता है? क्रिएटिनिन लेवल कम होते हैं। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज आपका जो एक्सरसाइज है, बैलेंस्ड एक्सरसाइज कीजिए। बैलेंस एक्सरसाइज मतलब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने से आप भी जानते हो कि मसल ब्रेकडाउन होती है, मसल ब्रेकडाउन होने से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ती है। तो आप जब बैलेंस एक्सरसाइज करते हो, मिक्स ऑफ एवरीथिंग, मिक्स ऑफ कार्डियो, थोड़ा टाइम स्ट्रेंथ, थोड़ा आपका नॉर्मल फ्री हैंड एक्सरसाइज, ये सब अगर मिक्स अप करोगे, बैलेंस रखोगे, तो आपका मसल ब्रेकडाउन उतना ज्यादा नहीं होगा, क्रिएटिनिन लेवल्स भी बढ़ते बढ़ेंगे। देन द सेवेंथ पॉइंट इज यूज नेचुरल हर्ब्स। नेचुरल हर्ब्स यानी कि मैं 3 हर्ब्स के बारे में बताऊंगी, वो है सिनेमन, दालचीनी, आपका मिंट लीव्स, पुदीना पत्ता एंड जिंजर दैट इज अदरक। तो ये सब हर्ब्स अगर इंक्लूड करेंगे अपने डाइट में, आप इसका चाय बना सकते हो। एक नॉर्मल सुबह
1 कप ऑफ मिक्स ऑफ दिस 3 इंग्रेडिएंट्स आप टी ले सकते हो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी क्रिएटिनिन लेवल कम होगी बॉडी में। एंड ऑल्सो एडिक्वेट रेस्ट। एडिक्वेट रेस्ट, द लास्ट पॉइंट इज एडिक्वेट रेस्ट। एडिक्वेट रेस्ट आप लेंगे तो उससे किडनी फंक्शनलिटी भी नॉर्मल होती है, किडनी का फंक्शन आपका बूस्टअप होती है। आप प्रॉपर 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेंगे तो, एंड उससे भी क्रिएटिनिन लेवल्स कम होंगे। To everyone, this was a long format video। मैं पूरा आपको डिटेल्स में आई एक्सप्लेन यू दैट किस फैक्टर्स से क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ता है, किस फैक्टर्स को हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि अगर क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ जाता है तो कौन से फैक्टर्स से हम लोग वो जान पाएंगे, वो सिम्टम्स क्या है। एंड द लास्ट पार्ट इज हम कैसे बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तीनों सेक्शन हम लोग को जानने में बहुत हेल्प मिलेगा। हम लोग जानने से खुद ब खुद जान सकेंगे हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड अगर कभी भी आपको लगे कि यस द क्रिएटिनिन लेवल्स आर हाई, तो किडनीज आर नॉट डूइंग फंक्शन प्रॉपरली, नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स आप कोई डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कीजिए। एंड ये वीडियो is a very informative video for you all। I hope you like this video, and if you like this video, please give a thumbs up and share and subscribe। I will make more such health content for you, and जो बहुत जल्दी लौटते हैं एक नए वीडियो के लिए। थैंक्स।